शिक्षा सदन में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। संज्ञा की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, सर्वनाम की बनाएंगे। सर्वनाम जिसे ज्ञात ही होता है सबका नाम। देखिए, नाम का जो शाब्दिक अर्थ बनता है, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो होता है नाम। तो सर्व मैंने सबका नाम, तो संज्ञाओं का नाम। और हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे। अब इसी से समझते हैं मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं क्लास में प्रथम आता हूँ, मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ। अब कोई आपको मिल जाए, आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो आपका जो आप है वो सर्वनाम हो गया, मैं भी सर्वनाम हो गया। हम और वे, ये शब्द जो है ये सर्वनाम ही कहलाएंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ पुरुषवाचक का मतलब है पुरुष या स्त्री के लिए जो प्रयोग होते हैं जो नाम, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। 3 कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य है, इसको समझते हैं कैसे। देखिए, उत्तम के लिए मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो वक्ता है, बोलने वाला है, वो अपने आप को मैं भी कहेगा, हम कहेंगे, मैंने, ये शब्द अपने आप के लिए वो यूज़ करता है। पहले जो राजघराने होते थे उनमें वो मैं कहकर संबोधित नहीं करते थे, वो हम कहकर संबोधित करते थे अपने आप को। तो इसीलिए मैं, हम, मैंने, ये जो शब्द हैं ये अपने आप के लिए जो यूज प्रयोग करता है जो व्यक्ति, जो बोलने वाला है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। और जो सुनने वाला है, जो आगे से सुन रहा है, यानी कि श्रोता है, जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और वो पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो उत्तम पुरुष में आएंगे, और जो स्टूडेंट है, जो कोई भी टीचर को सुन रहा है, वो श्रोतागण है, सुनने वाले, वो तू, तुम, तुमने, तुमने, तूने, तुझे, तुमको, इस तरह के शब्दों में आएंगे। और अन्य पुरुष के अंदर कोई नाम भी आ सकता है। यहाँ राम, विनय, इस तरह से वो क्यों आएंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। जैसे हम किसी चीज़ की तरफ संकेत कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। है तो कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी, लेकिन वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए अध्यापक, वह कहाँ गया है, वे क्या कर रहे हैं, वे बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं, तो इस तरह से अन्य पुरुष के बारे में बात कर रही है। लेकिन मान लीजिए वो यह और वह का प्रयोग ना करके वो कहें कि राम कक्षा में नहीं है या विनय कक्षा में नहीं है, तो हुई तो उनके बारे में बात। यहाँ इसको भी, इन नामों को भी हम अन्य पुरुष के अंदर ही गिनेंगे। इसके भेद कितने हैं? 6 भेद अभी बताए थे, 6 भेद है। 6 में से हम पुरुषवाचक कर चुके हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जब किसी वस्तु जो निकट है या आपके दूर है, आपसे दूर है, या तो आपके पास रखी है या दूर है, जब हम संकेत से यह है, वह है, ये, वे, इस तरह से संकेत करके किसी चीज़ को बताएं, उस पर अधिकार बताएं कि भी ये उसकी चीज़ है, वो उसकी चीज़ है, इस तरह से। जैसे इसमें कहा गया है यह मेरी पुस्तक है, तो उसने अधिकार से कहा, निश्चय है, निश्चित उसको ज्ञात है कि यह मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज़ है, तो उसको पता है वो मेज़ जो है वो किसकी है, वह मेज़ उनकी है, उनकी मेज़ है, यानी कि वह उनकी मेज़ है। देखिए, यहाँ 2 चीज़ें आपकी चलेंगी। यहाँ वैसे देखने में ये तो देखने में ये तो है ही आपका सर्वनाम, लेकिन यहाँ एक छोटी सी अदला बदली अगर हम कर देते हैं शब्द की, तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वो कैसे बनेगा? यह पुस्तक मेरी है। तो ये जो पुस्तक है ये आपकी संज्ञा है। संज्ञा से पहले जो शब्द आता है वो आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी कि ये सर्वनाम न होकर के विशेषण है। यहाँ जैसे वह उनकी मेज़ है, वह मेज़ उनकी है, जब ये अगर ये उनकी मेज़ के बाद लग गया तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, वो भी मौलिक,
क्योंकि सर्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, मौलिक और यौगिक, तो वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, बोध मैंने होता है ज्ञान, ज्ञान होता है, तो निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक में तो नहीं होता है और निश्चयवाचक में होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कैसे, कोई कुछ, जैसे हम बोल दें बाहर कोई आया है, देखिए मैंने कहा बाहर कोई आया है, अगर ये कहा जाए बाहर कोई आदमी आया है तो आदमी संज्ञा बन जाएगा और संज्ञा से पहले जो कोई आता है वो आपका विशेषण बन जाएगा, वो भी कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का आ जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, मौलिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसमें वो अगर बाहर कोई आया है ऐसे कहा जाए, बाहर कोई आया है, अगर इस तरह से लिखते हैं बाहर कोई आया है तो आपका ये सर्वनाम है, वो भी अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है कौन आया है पर बाहर कोई आया है। और अगर ये कहें बाहर कोई आदमी आया है, लिखें बाहर कोई आदमी आया है, इसमें क्या है, आदमी क्या है, आपकी संज्ञा है और संज्ञा से पहले कोई आया है, कोई जो शब्द आया है ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। और सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद मौलिक सार्वनामिक यौगिक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ न कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होंगे। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। देखिए इसमें साथ में मैं विशेषण भी बताती चल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर समझना है तो आप पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, रोक करके वीडियो को। जैसे इसमें कहा गया है कि संबंध, कैसे संबंध है भाई, देख लेते हैं। इसमें कहा है जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। देखिए जो आया है सो जाएगा, एक खास बात है इसमें, जो आया है सो जाएगा, यहाँ कहीं भी संज्ञा नहीं है इसके बाद, अगर संज्ञा आ गई तो वो आपका सर्वनाम में चला जाएगा। तो इसमें देखिए जो आया है सो जाएगा, यहाँ जो और सो, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन वो विशेषण कब बन जाएगा, जैसे करें जैसा देश वैसा भेष, अगर ऐसे कर देते हैं तो ये जो आपने देखा जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा के बाद देश आया और वैसा के बाद भेष आया, तो ये देश आया है नहीं ये वाला, तो ये और भेष आया, ये दोनों के दोनों संज्ञा है। आपकी संज्ञा से पहले जो ये शब्द आते हैं ये आपके सार्वनामिक विशेषण में जाएंगे, वो भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान से देखना, इसीलिए एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो कई बार हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि जो सो, ये तो हमने संबंध सर्वनाम में पढ़ा है, लेकिन ये सर्वनाम विशेषण कब बन जाएंगे, जब उसके बाद संज्ञा आ जाती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कौन आया है, अभी पीछे आया था बाहर कोई आया है, तो कौन आया है, तो उसे नहीं पता कौन आया है, तो उसने क्वेश्चन किया कौन आया है, इसके बाद भी आपको संज्ञा नहीं मिलेगी। ये देख लीजिए कोई भी संज्ञा नहीं है, यहाँ क्रिया लिया गया है, वह क्या कर रहा है, यहाँ भी क्रिया है, इसके बाद यहाँ भी कोई संज्ञा नहीं है। वही मैंने कहा है अगर संज्ञा आ जाती है तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपकी विशेषण बन जाएगी। लेकिन दूध में क्या गिर पड़ा है, तो क्या, क्या का जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस में चला जाएगा, वो आपका सर्वनाम में है, सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम में। दूध में कुछ पड़ा है, कई बार बोलते हैं तो कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया, और ये प्रश्नवाचक क्या गिर पड़ा है, तो यहाँ क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, निज मैंने अपने आप में,
मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं इसे अपने आप कर लूँगा। कुछ इस तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं, तो अपने आप के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह के जो शब्द हैं, ये देखिए, स्वयं, खुद, ये प्रयुक्त सर्वनाम। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो ये निज, अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। अगर आप कहीं गए हुए हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं, तो वो अगर आपसे कहे मैं आप वहीं से आया हूँ, आप भी वहीं से आए हैं और मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए जब हम यूज़ करते हैं, वह औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है, वो निजवाचक सर्वनाम में ही होगा। सर्वसाधारण के लिए देखिए, किसी संज्ञा की या सर्वनाम की अवधारणा में निश्चय के लिए, निश्चय नहीं, अपने आप के लिए, जब दूसरों के लिए करते हैं निराकरण, यानी कि कोई दोष है उसको सुधारने के लिए, तो वो अपने आप को सुधार रहा है। सर्वसाधारण के अर्थ में आप भला तो जग भला, ये कहावत है ना, आप भला तो जग भला। तो यहाँ सर्वसाधारण के प्रयोग में भी हम इसको अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने पीछे भी करवाया था ये। तो इसमें देखिए, यह आ गई तो ये सर्वनाम है। सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? यह किताब कैसी है। देखिए, यह किताब, इस यह के बाद क्या आया है? किताब आया है, तो ये संज्ञा है आपकी। और यह आ गई, तो यह आपका क्या आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। बताया था ना। आगे चलते हैं। सर्वनाम के विकारी रूप। विकारी रूप कैसे? देखिए, मैंने बताया था कि कारक का प्रयोग करके हम उसमें विकार कर सकते हैं। मैं में अगर मैंने जोड़ दिया, मेरा जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से जब हम उत्तम पुरुष के अंदर कारक को जोड़ देते हैं, तो उसका रूप जो है विकार में हो जाता है। सर्वनाम का पद परिचय कैसे किया जाता है? पद परिचय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सर्वनाम के बारे में इतना पढ़ाया गया है। किसी वाक्य में जब प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय जब करते हैं, कई बार क्या होता है कि भी मान लीजिए इसने मैं पे अंडरलाइन कर दी, तो वो कहता है इसके बारे में बताइए, तो वो सर्वनाम भी देता, वैसे देता है आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये है क्या, तो मैं जो है ये सर्वनाम है, तो कौन सा है? पुरुषवाचक है। तो और इसमें क्या है? उत्तम पुरुष है। और ये पुल्लिंग है, क्योंकि देखिए पढ़ता हूँ, यहाँ ये दर्शा रहा है ये पुल्लिंग है। फिर ये एक वचन भी है, क्योंकि क्रिया बता रही है। ये पढ़ना क्रिया का कर्ता है, जो पढ़ना है ये पढ़ता बता रहा है, इसका ये कर्ता बन गया और ये कर्ता कारक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं। तो जैसे इसमें सेकंड में देख, चाय में कुछ पड़ा है, जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग भी है, क्योंकि क्रिया बता रही है पढ़ा, जो आ से संबोधन हो किसी क्रिया का, तो वो पुल्लिंग होती है। और ये एक वचन है। और कर्म कारक, पढ़ा क्रिया का कर्म है। देखिए पढ़ा जो है, क्या एक को संबोधन आता है, आपने शायद सुना होगा, क्रिया जो होती हैं या कर्मक और सकर्मक होती हैं, तो उसमें क्वेश्चन जो वट या क्या का बनता है, इंग्लिश में हम वट बोल सकते हैं, और वैसे हम हिंदी में कहेंगे क्या। जब क्या बोलते हैं तो वो जो क्या का जो बनता है पर्सन, चाय में क्या पड़ा है, तो कुछ पड़ा है, तो वो जो कुछ है तो वो बता रहा है कि ये जो क्रिया का कर्म है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे विशेषण के बारे में करेंगे बातें। थैंक यू।